कहूंगा पार नहीं उतारूंगा। और आपको बताऊं, इसी बतिया को तो सुन के राम जी बेहस दिए। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जान की लखन तना। भगवान बिहस पड़े। हमारे कलकत्ता में एक बाबा है, बम बम बाबा। आरपीएफ में दरोगा थे बम बम बाबा। हम जब 8 साल के थे ना, तो वो हमको पशुपतिनाथ में अपना मित्र बनाए थे। वो पिताजी के मित्र है, लेकिन हम छोटे थे तो गए थे पशुपतिनाथ, तो बोले बाबूओ जी मित्र, और आज के बाद तू हमार संगतिया। तो हमारे घर में वर्षों तक, आपको मैं बताऊं, वर्षों तक प्रत्येक रविवार को राम कथा होती थी, और उसमें 3 महात्मा आते थे। एक टिकवा वाले पंडित जी, उनका नाम हम आज तक नहीं जान पाए। बड़ा बड़ा तिलक लगाते थे ना, तो हम लोग उनको टिकवा वाले पंडित जी कहते थे। और ये जो उत्तम जी मजीरा बजा रहे, खड़े हुए थे, एक बार खड़ा हो जाए। ये सच्चिदानंद जी, ऐसे उत्तम उत्तम कहते हैं। दूसरे इनके पूज्य पिताजी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो पहले वाले को बैठ जा, पहले वाले को टिकवा वाले पंडित जी, और बाद वाले को दढ़िया वाले पंडित जी। हम लोग बच्चे यही कहते थे। और तीसरे बम बम बाबा। मैं बताऊं, करीबन 10-15 साल तक मेरे घर में ऊपर सत्संग हॉल में प्रत्येक रविवार को 4 घंटे राम कथा होती थी। और उस राम कथा में मैं ढोलक लेके ढोलक बजाता था। साथ देने के लिए मैं ढोलक बजाता था। 40, 50, 20, 25 लोग रहते थे प्रत्येक रविवार को। तो बम बम बाबा एक दिन हमसे बोले, वो कैसे ड्यूटी करते थे, तिलक लगाते थे, विशाल बिंदु संप्रदाय दशरथ महल वाला तिलक, बाल यहां तक नहीं थे तो यहां से लेके यहां तक लगाते थे। आरपीएफ का, पुलिस का वर्दी पहन लेते थे। एक कंधे पर बंदूक और दूसरे हाथ में गोमुखी में माला, बंदूक माला लेके चलते थे, ड्यूटी देते थे। कोई छोटा मोटा चोर पकड़ा जाता था ना, तो उसको मारते नहीं थे, बोलते थे तुम पहले 108 बार राम राम बोलो। 108 बार राम राम बुलवाते थे, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाते थे। अब बोलते थे कि भगवान का सौगंध लेके बोला आज के बाद चोरी नहीं करोगे ना, रो के कहता था नहीं करो, जाओ आज से मत करना, राम राम जपो। तो हमको बम बम बाबा एक दिन बोले, पूछे बताओ बाबू, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ये केवट जी का कैसा अटपटा बात राम जी सुन लिए कि हंस दिए। वो अटपटा बात क्या था? हम बोले आप बताइए, हमको नहीं मालूम। तो बोले देखिए, कोई भी मनुष्य सौगंध लेता है ना, तो या तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिता की लेता है। केवट जी राम जी के प्रेम में इतने लिपट गए थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाप की सौगंध ले रहे हैं कि राम जी के बाप की सौगंध ले रहे हैं। ये अटपटी बात जैसे सुने भगवान बिहस पड़े। और दर्शन करिए, कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी, और भगवान बोले कृपा सिंधु बोले मुस्कान, कृपा सिंधु बोले मुस्कान, सोई करो जेहि तव नाम गाई, सोई करो जेहि तव नाम गाई, बेगियानु जल पाय पखारो,
भगवान ने केवट जी से कहा, केवट जी आप वही करिए